नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मई महीने की शुरुआत हो गई है, आप सबको मालूम है। लेकिन मुंबई में लगता है कि कानून अपने हिसाब से चलेगा। 26 अप्रैल की खबर है, हालांकि आप सबको मालूम होगा कि आज से लगभग एक सप्ताह पहले, 6 दिन पहले एक जो मामला था उसमें भी सुश्री रिया चक्रवर्ती को बरी कर दिया गया, बल्कि उनको उनके जो अकाउंट्स थे उनको डीफ्रीज कर दिया होगा, आप सबको मालूम है। हमने आपको एक जानकारी दी थी कि रिया चक्रवर्ती से परमवीर सिंह की गुप्त मुलाकात हुई है। हमने बताई थी आपको ये बात। और जब जब रिया चक्रवर्ती से परमवीर सिंह की गुप्त मुलाकात होती है, कोई ना कोई खेल हो जाता है। दिसंबर 2024 में जब रिया चक्रवर्ती को दुबई जाना था, तो रिया चक्रवर्ती के पासपोर्ट सीज थे। लुकआउट नोटिस था उनके खिलाफ। उसके पहले भी परमवीर सिंह की मुलाकात हुई। लुकआउट नोटिस सीबीआई का था। सीबीआई का लुकआउट नोटिस था, किसी और का नहीं था। जब रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया कि मुझे इस कंपनी की तरफ से बुलावा आया है और मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूं, मुझे वहां पर जाना है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई फौरन पहुंच गई मुंबई की अदालत और उन्होंने अपोज किया। क्यों अपोज किया? इसलिए अपोज किया सीबीआई ने, कहा कि दिशा सालियान का जो केस है उसको लेकर के मुंबई हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हो गया है। और पीआईएल फाइल होने की वजह से जो एसआईटी 2022 में गठित हुई थी, वो एसआईटी एक्टिव हो गई है। और उस एसआईटी में हालांकि 2022 में अनाउंसमेंट के बाद 2023 में 12 महीने के बाद 3 ऑफिसर एसआईटी में होंगे, इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की। और फिर वो एसआईटी कान में तेल डाल करके सोई हुई थी। जब रिया चक्रवर्ती का एप्लीकेशन मूव हुआ कि मेरा आप लुकआउट नोटिस खारिज कर दीजिए सीबीआई की तरफ से, तो सीबीआई अदालत में जाकर के दलील देना शुरू कर दी कि रिया चक्रवर्ती को के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस है उसे खारिज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एसआईटी एक्टिव हो गई है और दिशा सालियान के केस में डायरेक्ट भूमिका हो सकती है रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती की पूछताछ हो सकती है। आप देखिए, टाइमलाइन मैं आज आपको बता रहा हूं। और उसके बाद ये कानून का जो, ये सिनेमा में नहीं होती है बात, ये इसी देश में होती है। और आज मैं ये सवाल सीजेआई सूर्यकांत से पूछने वाला हूं, लेकिन पहले आपको टाइमलाइन बताते चलूं और फिर इस मई माह में और फिर जो दिशा का केस अभी जून गया है उस पर भी मैं आऊंगा। तो दिशा सालियान के केस की जांच में रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात कौन कह रही है? सीबीआई कह रही है। कहां कह रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कह रही है, चौक चौराहे पर नहीं कह रही है। सीबीआई कह रही है मुंबई हाई कोर्ट में। और इस बिना पर आप रिया चक्रवर्ती का लुकआउट नोटिस खारिज मत कीजिए। अदालत किनकी थी? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे का क्या रिश्ता है इस पूरे प्रकरण में? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बहन एनसीपी की नेत्री हैं, नेता हैं। और जब सतीश सालियान का एप्लीकेशन सतीश सालियान के वकील ने मूव किया था, तो उनका भी एप्लीकेशन जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की अदालत में लगा। और सतीश सालियान के वकील ने एप्लीकेशन मूव करते ही पहले ही दिन सुनवाई के दौरान ही कह दिया कि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बेंच में इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? एनसीपी की नेता की बहन है
और एनसीपी का संबंध आजकल उद्धव ठाकरे से अच्छा है, वो उनके अलायंस पार्टनर हैं। तो इस तरह से इस वाया मीडिया से इस रिश्ते की वजह से इस केस पर अपेक्षित न्याय नहीं हो सकता है। इसीलिए जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की बेंच में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। खैर, इस मामले के बाद सतीश सालियान के वकील के ऊपर डिफेमेशन केस हुआ और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस गया। उन्होंने जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने कंप्लेन किया चीफ जस्टिस के पास और चीफ जस्टिस ने आनंद फानंद में 5 बेंचों की जज बिठा दी। एक बेंच बना दी 5 जजों की, जो नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डे टू डे प्रोसीडिंग्स करेगी। हालांकि वो प्रोसीडिंग्स अब ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि वो कंटेम्प्ट था ही नहीं। जिस आधार पर इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की नोटिस दी गई और इन्हें कंटेम्प्ट में घसीटा गया, वो कंटेम्प्ट था ही नहीं, क्योंकि जिसके बिना पर जस्टिस 5 जजों की बेंच ने कहा कि आपने इसे पब्लिक में बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था और ये कंटेम्प्ट है। तो नीलेश ओझा जी ने पूरे रिकॉर्ड दे दिए कि ये बात हमने एफिडेविट पे 2 साल पहले हाईकोर्ट के संज्ञान में ला दिया है, हाईकोर्ट की वो संपत्ति है, अब हाईकोर्ट उसको देखे ही नहीं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। और तब से वो कंटेम्प्ट की हियरिंग ठंडे बस्ते में है। तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे क्या है, ये आप सबको मालूम है। इस पर एक्शन हो चुका है, उनके खिलाफ एप्लीकेशन मूव हो चुका था और जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत जी का आभार प्रकट करना चाहिए कि उनको पनिशमेंट पोस्टिंग के तहत मेघालय ट्रांसफर कर दिया गया। पावर गैलरी में यही चर्चा होती है, जब किसी जज की मेघालय ट्रांसफर किया जाता है तो उसे पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। अब ये कितना पनिशमेंट है नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसे पावर गैलरी में पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता है। अब उसी रिया चक्रवर्ती की उसी अदालत में वो याचिका लगी थी जिसमें लुकआउट नोटिस को खारिज करना था। अब इसका प्रेसिडेंट देखिए, अदालत अगर चाहती तो लुकआउट नोटिस को खारिज नहीं करती और वह कहती कि ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। जैसा सीबीआई कह रही है कि दिशा सालियान का केस अब एक्सपेडाइट हो गया है और उसमें हो सकता है कि आपको पूछताछ के लिए बुलाया जाए, तो हम ये लुकआउट नोटिस खारिज कर सकते हैं। लेकिन अदालत ने तर्क क्या लिया? अदालत ने राइट टू लिबर्टी लिया। राइट टू लिबर्टी क्या हुआ कि अदालत ने कहा कि भाई, आप पिछले 3.5 वर्षों में कितनी बार रिया चक्रवर्ती को बुलाया है इन्वेस्टिगेशन में? सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था। सीबीआई ने एक बार भी रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में नहीं लिया, तो फिर लुकआउट नोटिस का क्या मतलब है? यह अदालत ने पूछा और यहां अदालत बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही थी। ये कानून देखिए, कानून का लूप होल्स कैसे खेला जाता है और कैसे अपराधी बचते हैं इसी कानून से। यहां कानून पूरी तरह से कब अंधा हो जाएगी और कब 4 चक्षु लगा के देखने लगेगी, कहना मुश्किल है। चाहती तो अदालत ये भी कहती, जो सीबीआई की दलील थी उसे स्वीकार भी कर सकती थी, लेकिन सीबीआई की दलील महत्वपूर्ण थी नहीं, उसमें वो बहुत ज्यादा फैक्चुअली करेक्ट नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है, ये सीबीआई की गलती थी। सीबीआई जानबूझकर रिया चक्रवर्ती की कभी भी कस्टोडियल इंक्वायरी की ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिया तब तक सीबीआई सुशांत केस में आनंद फानन में ये प्लानिंग कर चुकी थी। ये दिसंबर 2024 की बात मैं कह रहा हूं। अब ये 25 आता है, जब 25 मार्च में उन्होंने आनंद फानन में, जब 25 मार्च में हम लोगों ने सबसे बड़ा सबूत दुनिया के सामने दे दिया कि दिशा की मौत सुसाइड नहीं है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। जब हमने ये सबूत दुनिया के सामने रखा, हमने का मतलब है क्यूआई नेटवर्क ने पहली बार दुनिया के सामने ये सबूत रखा कि दिशा सुसाइड नहीं है, दिशा का मर्डर हुआ है और वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये रहा सबूत। जब हमने पूरी दुनिया के सामने में मार्च में ये सबूत दिखाया, तब जाकर के आनंद फानन में सीबीआई के पास हाथ पांव फूलने लगे और उन्होंने सुशांत केस का क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया और साथ ही एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया जिसमें रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेन किया था सुशांत की बहनों के ऊपर। उसमें भी क्लीन चिट दे दिया कि सुशांत की बहन ने भी कुछ नहीं किया था, ये गलत आरोप है। लेकिन उस आरोप में रिया के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है। कानून अंधा है ना। अब देखते जाइए कहानी। रिया चक्रवर्ती ने जो गलत आरोप लगाए थे, उसको सीबीआई ने स्वयं कहा कि ये आरोप पुष्ट नहीं होता है, ये गलत आरोप है।
अदालत को क्या करना चाहिए? आपने अगर गलत आरोप लगाया है, मैं अगर गलत आरोप लगा रहा हूं तो मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग्स होगी ना जांच के बाद। अगर वो पाया गया कि वो आरोप सिद्ध नहीं हो सका तो प्रोसीडिंग्स होगी। ये सिंपल कानून है कि नहीं है? सीजीआई जी, सूर्यकांत जी, ये कानून है या नहीं है? मैं मुख्य न्यायाधीश मुंबई हाईकोर्ट से पूछना चाहता हूं कि ये कानून है या नहीं है? आपकी निगाह में ये कानून नहीं है? रिया चक्रवर्ती ने ब्रॉड डे लाइट में क्या क्या कुकर्म किए हैं, ये किसी दुनिया से छिपा है क्या? कुकर्म नंबर 1, लॉ की भाषा में बोल रहा हूं, क्या है कुकर्म रिया चक्रवर्ती का? और वो सारे पत्रकार जो इधर उधर दलाली करते हैं, वो मेरे आंख को नहीं फेश कर सकते। चेहरा तो छोड़ दीजिए, मेरी जुबान तो छोड़ दीजिए, मेरी आंख से घबराते हैं वो दलाल पत्रकार जो दिल्ली दरबार में हैं और मुंबई के दरबार में हैं। रिया चक्रवर्ती ने ब्रॉड डे लाइट में खत लिखा सीबीआई को कि मैंने जो आरोप लगाए हैं उसको मैं वापस लेना चाहती हूं। क्या आरोप था? कि सुशांत की बहनों ने जो मेडिकेशन किया, जो दवाइयां दी, उसकी वजह से सुशांत की मौत हुई और इसलिए सुशांत की बहनों को पूछताछ करना चाहिए, वो इसकी आरोपी है। अगर सुशांत ने सुसाइड किया है तो उसके एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस उनकी बहनों पर जाना चाहिए। ये आरोप था। सीबीआई ने ही जांच किया, सीबीआई ने ही क्लीन चिट दिया सुशांत की बहनों को। अब ये आरोप किसका था? अच्छा, उसके बाद जब सीबीआई को उन्होंने खत लिखा कि ये आरोप जो मैंने लगाया है इसे वापस मैं कर रही हूं। मैंने क्यों कहा कि परमबीर सिंह ऐसा खिलाड़ी है और सचिन वाजे जो इस पूरे केस को नचा रहा है अपने हिसाब से। अब वो सारे टाइमलाइन को आप देखते जाइए ध्यान से। सीबीआई को जब ये खत लिखा रिया चक्रवर्ती ने कि मैं वापस लेती हूं वो आरोप, किसी ने बताया होगा कि ये आरोप में तुम फंस जाओगे क्योंकि वो बात तो है नहीं, जांच तो गलत हो जाएगा, तो तुम्हारे ऊपर पड़ेगी बात। तो उसने वापस लेने की कोशिश की, लेकिन मुंबई पुलिस ने जबरदस्ती कहा कि नहीं, ये आरोप आपका रहेगा। बैठक हुई परमबीर सिंह और रिया चक्रवर्ती के बीच में, कहा कि इस आरोप को वापस मत लीजिए। उसने जेल से ये आरोप वापस लिया था, कहा कि आप इस आरोप को वापस मत लीजिए, और वो आरोप आरोप बना रहा। खैर, सीबीआई की रिपोर्ट आ गई, जांच में दोनों बहनों को क्लीन चिट मिल गया। उसके बाद झूठे आरोप में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आज तक नहीं हुई। अंधा है कानून, अंधा, सिनेमा नहीं है ये, अंधा, हकीकत है। अब देखिए कहानी, रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया समीर बानखेड़े ने, जो 26 अप्रैल की जो खबर है, अब उस पर मैं आता हूं। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने। पुष्ट हो गया, साबित हो गया कि रिया चक्रवर्ती, सौभिक चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, ये सभी गैंग हैं और ये सभी गैंग नवाब मलिक के बेटे के साथ मिलकर, नवाब मलिक के दामाद के साथ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, 2021 में उसकी मौत हो गई। नवाब मलिक के, या बाद में मौत हुई है, जीप से जो उसके ड्राइवर ने ही उस पर अटैक कर दिया, अटैक क्या कर दिया, उसको मार दिया, पता नहीं अब सच्चाई क्या है उसमें, लेकिन वो एक्सीडेंट डेथ बता दिया गया। हो सकता है कि उसको मार दिया गया हो क्योंकि वो जेल जाने वाला था और पूरा पोल खुलने वाला था, जो भी कहानी हो। तो नवाब मलिक के दामाद के साथ मिलकर के ये बहुत बड़ा ड्रग का बिजनेस चल रहा था और उसके सबसे ऊपर संरक्षण में था उद्धव ठाकरे और उसका बेटा आदित्य ठाकरे। ये पूरा गैंग पूरी तरह से बर्स्ट किया गया समीर बानखेड़े के द्वारा। समीर बानखेड़े ने अरेस्ट किया रिया चक्रवर्ती को, लेकिन सीबीआई ने कभी अरेस्ट नहीं किया रिया चक्रवर्ती, कभी नहीं अरेस्ट किया। अब ये कहानी का तार समझ में नहीं आता। तो अगर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे सीबीआई से पूछती है कि आपने 3.5 वर्षों में कभी भी रिया चक्रवर्ती को कस्टोडियल इंक्वायरी के लिए बुलाया या आपने कस्टडी में लिया, जवाब था नहीं, तो लुकआउट नोटिस क्वैश हो गया। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो लुकआउट नोटिस था वो क्वैश हो गया क्योंकि सीबीआई ने केस को कमजोर किया, कभी उसको कस्टडी में लिया ही नहीं। और ये सब षड्यंत्र के तहत चल रहा था कि अभी जो लुकआउट नोटिस है, हम तुमको कस्टडी में लेंगे ही नहीं, लुकआउट नोटिस बना रहेगा। षड्यंत्र देखिए कितना बड़ा है। लुकआउट नोटिस हमने दे दिया आपके खिलाफ, और उस लुकआउट नोटिस का सिग्निफिकेंस क्या होता कि अगर सीबीआई 2 बार 3 बार रिया चक्रवर्ती को बुलाती और पूछताछ करती,
और ये पब्लिक ग्लेयर में होता, पब्लिक डोमेन में होता, या 2 दिन के लिए कम से कम कस्टडी में भी रख लेती, तो ये बात बनती कि सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से, कई सारे एंगल्स पे बात कर रही है। कुछ नहीं किया 3.5 साल में। अगर 1-2 बार कभी बात किया होगा, हो सकता है फोन से बात हो गई होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो गई होगी, नोबडी नोज। तो सीबीआई ने एक बार भी जानबूझ करके रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में नहीं लिया, ताकि या और लुकआउट नोटिस को बरकरार रखा, ताकि जब अदालत में लुकआउट नोटिस को क्वैश करने के लिए रिया चक्रवर्ती 2 साल, 2.5 साल और 3 साल के बाद मूव करे, तो सीबीआई आकर के दलील दे, कोई ऐसा दलील दे दे जिस दलील में दम नहीं हो। दलील दिया कि दिशा केस का अब इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप हो गया है, इसको रोक दीजिए, लेकिन अदालत के सामने तर्क बहुत मजबूत था। अदालत ने कहा कि आपने अभी तक रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया ही नहीं। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत सीबीआई रिया चक्रवर्ती और परमवीर सिंह के गैंग ने मिलकर के ये पूरा षड्यंत्र रचा कि लुकआउट नोटिस को बरकरार रहने दो, उसे क्वैश करेंगे कुछ समय के बाद, जब अदालत में हम देंगे कि देखिए 3.5 साल हो गया, हमारे खिलाफ क्वैश नहीं हो रहा है लुकआउट नोटिस, हम कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं और हमारे बिजनेस डील्स हैं, मैं क्या करूं बताइए आप, या तो मुझे कस्टडी में ले लीजिए या मेरा लुकआउट नोटिस खत्म कर दीजिए। कस्टडी में हम ले नहीं रहे हैं तो लुकआउट नोटिस खत्म होगा। हो गया, केस को कमजोर किया गया। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी गलत आरोप के लिए, नहीं हुई। और अब तीसरा वाकया देखिए, 5 साल के बाद रिया चक्रवर्ती के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए थे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की ही स्पेशल कोर्ट ने वो सारे बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया, डिफ्रीज कर दिया। कहा कि आपने अभी तक कुछ किया नहीं, तो इनको फ्रीज रखने का क्या मतलब है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। इसने रिया चक्रवर्ती ने फिर एक बार साबित किया कि कुछ भी नहीं होगा। बेल जो लुकआउट नोटिस था क्वैश हो गया, आरोप लगाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब जो अकाउंट फ्रीज था उसको डीफ्रीज कर दिया। और बड़ी बड़ी बात बोली जा रही है हमारे यहां न्याय के प्रहरी के द्वारा, जो सीबीआई कहती है कि दिशा सालियान के केस में रिया चक्रवर्ती को बुलाया जा सकता है, वही सीबीआई 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, विद इन 3 मंथ सुशांत सिंह राजपूत का क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है, और देश में यह कानून नंगा हो जाता है। 14 महीने बीत चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक कदम, एक दिन भी हियरिंग नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के जो वकील हैं श्रीमान विकास सिंह, वो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनका सुपुत्र वरुण सिंह उस केस को लड़ रहा है। वरुण सिंह ने मांगा है सीबीआई से कि आपने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं पटना कोर्ट में, उसके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे दीजिए। सीबीआई नहीं दे रही है। वरुण सिंह ने डिमांड किया कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मुझे दीजिए, सीबीआई नहीं दे रही है। 14 महीने हो गए, कोई ट्रायल नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के केस की क्लोजर रिपोर्ट पर वरुण सिंह को जो अब रिप्लाई फाइल करना है, उसके लिए जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है सीबीआई की तरफ से, सीबीआई नहीं दे रही है। अंधा है ना कानून, अंधा है ना। कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन और अंधा कानून। देखिए अदालत बड़ी बड़ी बात करती है, बेशर्मी की इंतहा है, बड़ी बड़ी बात करती है। अभी खबरें आ रही हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने जब ये कैश कांड हुआ, उसके पहले किसी को 1000 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया है। अब उसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। 1000 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया। अभी मैं 1 या 2 दिन के बाद मैं एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट का फ्लैश करने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का फ्लैश करने जा रहा हूं। डे टू डे लेवल पर सुनवाई हुई है, डे टू डे। और एक बड़े बिजनेसमैन को धरपकड़ करने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो डेडेड क्रिमिनल हो। अब खेल अंदर का क्या चल रहा है पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन वो चल रहा है।
लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का 14 महीने हो गया, कोई हियरिंग नहीं हुई, कोई हियरिंग नहीं हुई। और 5 साल के बाद रिया चक्रवर्ती के सारे अकाउंट डीफ्रीज कर दिए गए, लुकआउट नोटिस क्वैश कर दिया गया, आरोप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरमन दे रहा है, सरमन दे रहा है। हमारे माननीय श्रीमान चीफ जस्टिस जी उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश देखिए, पर उपदेश बहुत अच्छा होता है, आप उपदेश दीजिए, लोगों को देते रहिए उपदेश। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कानून अंधा है और इस कानून को अंधा बनाने में हमारे माननीय जजों ने बड़ी भूमिका निभाई है। और परमवीर सिंह जैसे पुलिस ऑफिसर, सचिन बाजे जैसे पुलिस ऑफिसर, रिया चक्रवर्ती जैसे एक क्रिमिनल माइंडेड लड़की को के साथ मिलकर के पूरे सिस्टम को हाईजैक करके दबोच रहा है, खत्म कर रहा है, पैरों तले रौंद रहा है। और दुनिया मौन है, मौन है पूरी दुनिया, सब मौन। फडणवीस जी मौन, मोदी जी मौन, सारे मौन। तो इस अंधे कानून वाले देश में यही हो रहा है। फिर भी पब्लिक के दिमाग में ये बात हर कीमत पर जाती रहेगी। और ध्यान रखिए माननीय जजों, इस कानून को, कानून हमारे देश में खराब नहीं है। बहुत सारे वकील हमें कहते हैं कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन कानून को जिस तरह से पैरों तले ये लोग रौंद रहे हैं ना, वो इस देश की एक एक जनता देख रही है। आप आज रिया चक्रवर्ती को बरी होने के लिए सारा सारा कुनबा लगा हुआ है रिया चक्रवर्ती को। अब मैं इस बारे में कितनी बार बता चुका हूं, रिया को बचाने के पीछे की साजिश क्या है। बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेता, क्योंकि वो अगर गई तो वो सबका राज खोल देगी कि यहां से आता था ड्रग, यहां से आता था ड्रग, यहां पर चल रहा है सेक्स रैकेट, यहां पे चल रहा है सेक्स रैकेट, बता देगी, वो खुलेआम बता देगी, खुल्लम खुल्ला बता देगी। तो इसलिए किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती को बचाओ, उसको किसी तरीके से प्रोटेक्ट करो। और इसीलिए इस पूरे प्रकरण को, दिशा के केस को, सुशांत के, दिशा के केस को तो खैर इस जन्म में तुम दबा नहीं पाओगे, सुशांत के केस को भी इस जन्म में दबा नहीं पाओगे। लेकिन मैं हैरान हूं, मैं सुशांत के परिजन से भी पूछना चाहता हूं। जेसिका की बहन खुद गुजर गई, जेसिका के पिता गुजर गए, लेकिन जेसिका की बहन सबरीना ने लड़ाई लड़ते हुए जेसिका के कातिल को जेल पहुंचा के ही दम लिया, न्याय दिला के ही दम लिया। वो अब दुनिया में नहीं है। सुशांत के परिवार में ऐसा कोई नहीं है। अफसोस है, अफसोस है। सुशांत के परिजन में पुलिस वाले भी हैं, लॉयर भी हैं, सब हैं, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, या बढ़ रहे हैं तो उसकी कोई सूचना नहीं है किसी को। अगर आप बढ़ते तो बहुत सूचना आती। सुशांत की बहन अमेरिका में एक बंगला खरीदती है, उसकी सूचना आती है सब जगह। सुशांत की बहन ने एक बढ़िया और आलीशान बंगला खरीदा, हमारी भी शुभकामना है आपको। लेकिन सुशांत का केस 14 महीने से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और सुशांत और दिशा का केस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अब कितनी बार मैं बताऊं, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस अंधे कानून को हम एक्सपोज करते रहेंगे। अभी तो खैर सुनवाई होनी है दिशा केस में, उसमें तो खैर ये लोग अरेस्ट होंगे ही होंगे, कोई चारा नहीं बचा है तो डिले कर रहा है। अब जून में मैटर को पोस्टपोन किया है, देखते हैं। अभी वैकेशन शुरू हो जाएगा मुंबई में, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन युद्ध तो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।